धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। समाचार ये है कि आसाम जैसा क्षेत्र जहां खूब खुलेआम गौ माता का वध होता है। अंबालाल जी हम दर्शन करके आए, हर 7वें दिन में जगह जगह हाट लगता है वहां गाय माताओं का। और जैसे कई प्रदेशों में भेड़ बकरी खरीद के ले जाते हैं वध के लिए, वैसे लोग पसंद कर करके वध के लिए बछड़े बछड़ियां लेकर के जाते हैं। आसाम में कई जगह ऐसी स्थिति है। होटलों में, रेस्टोरेंट में, चौराहे पर, लारियों पर, हाट ठेलों पर, विवाह समारोह में खुलेआम भगवती गाय माता का वध करके उनके मांस परोसने की जो परंपरा थी उस पर कलम चली है। और आसाम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने गौ मांस परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है और कड़ी सजा का प्रावधान किया है। अब किसी भी पार्टी में, रेस्टोरेंट में, सार्वजनिक स्थान पर, होटल पर, लारी पर, ठेले पर कोई भी अगर गौमांस बेचता हुआ पाया गया, खाता हुआ पाया गया, तो उन लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी। 8 साल का कारावास और 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का आर्थिक दंड का प्रावधान किया है। आसाम जैसे क्षेत्र के लिए ये बड़ा ही मान के चलते हैं। वैसे तो गौ हत्या करने वाले के लिए फांसी की सजा भी छोटी है। ऐसे व्यक्ति को तो चौराहे पर लटका करके छोटी छोटी असंख्य पीने चुबोनी चाहिए ताकि रक्त टपक टपक के उसके प्राण निकले और दुनिया देखे ऐसे हत्यारों को। वैसे तो ऐसी सजा भी कम है, लेकिन आसाम जैसे क्षेत्र में जहां बिल्कुल परिस्थितियां विपरीत है, वहां पर अगर ये बात सामने आई है तो हम हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार को खूब खूब साधुवाद देते हैं और साथ में उनको आग्रह भी करते हैं कि आपने कानून बनाया है तो इसका कड़ाई से कैसे पालन हो, इसके लिए भी आप पूरा प्रयास करें। क्योंकि कई प्रांतों में कानून बन जाते हैं लेकिन शासन सख्त न हो और विशेष रूप से मालिक सख्त न हो तो कर्मचारी तो अपनी रीति से काम करते हैं, वो उसी में सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए आपने हिम्मत की है, आपने अपने नाम को सार्थक किया है, तो आप कड़ाई के साथ इस कानून को लागू करें और जो कोई भी पाए उनको कड़ी सजा दें। और रही बात विरोध में चीखने चिल्लाने वालों की, एक बहन जी कह रही थी, नेता थी समाजवादी पार्टी की, हमको किसी ने वीडियो भेजा, वो कह रही थी अब सरकार तय करेगी हमको कैसे जीना है, क्या खाना है, क्या पहनना है। बिल्कुल, जब राशन सरकार देगी, सड़कें सरकार बनाएगी, स्कूल सरकार देगी, स्कूल की फीस सरकार बनेगी, वृद्धावस्था पेंशन सरकार देगी, नरेगा में तुमको मुफ्त की खैरात सरकार बांटेगी, तो तुम क्या खाओगे और कैसे जियोगे हिंदुस्तान में ये भी सरकार तय करेगी। या तो कुछ लो मत तो सरकार नहीं तय करेगी। अगर हिंदुस्तान में जीना है तो हिंदुस्तान के बहुसंख्यक सनातन संप्रदाय की, सनातन धर्म को मानने वाले की भावनाओं के अनुकूल भी जीना पड़ेगा। और सभी प्रदेशों की सरकारों से आग्रह है, गोवा भी, केरल भी, पूर्वांचल के बाकी नागालैंड, मणिपुर इत्यादि में भी हम आग्रह करते हैं वहां के मुख्यमंत्रियों से, करिए इसी प्रकार की हिम्मत, परिणाम अच्छे ही आएंगे। ये कुछ लोगों के चिड़चिड़ाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र में सिर्फ बात हुई, काम नहीं हुआ, उससे पहले ही गौ माता ने कृपा कर दी भाई। तो हमें विश्वास है कि जो गाय माता की शरणागति लेता और गाय माता के बारे में सकारात्मक सोचता है, सारे देवता, सारे तीर्थ, सारे सतोगुण उसका समर्थन में खड़े हो जाते हैं और उसके जीवन में उन्नति ही होती है, उन्नति होती है। तो पुनः इस शुभ सूचना के लिए हम देश के सभी गौ भक्तों को खूब खूब मंगल कामनाएं अर्पित करते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और भगवती से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही गौ माता को लेके इस वर्ष में कई सारी शुभ सूचनाएं आई है, यही सूचनाओं का क्रम जारी रहे।
और एक दिन ऐसा आए कि मेरे देश में कोई गाय माता निराश्रित न हो, सड़कों पर न हो, या तो किसानों के पास हो, गोपालकों के पास हो, या फिर गौशालाओं में विराजमान हो। कोई गाय माता भूखी न मरे, कोई रोड एक्सीडेंट में प्राण न त्यागे, कोई गाय माता कटने को न जाए। ऐसा समय लगता है आज नहीं तो कल संतों के प्रयास से, महापुरुषों के संकल्पों से निश्चित रूप से पूरा होगा।